संसदरमय लोकसभा राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं खातर 1/3 सीट आरक्षित करने वास्ते महिला आरक्षण विधेयक कर्यो के पारित 214 सदस्य इन विधेयक का समर्थन में कर्या मतदान। नारी शक्ति वंदन बिल पारित वेबा माळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जताया सगळा दलारो आभार क्या नारी शक्ति वंदन विधेयक रे कारण देश ने मिलेला नवी ऊर्जा। राजस्थान भाजपा की तीसरी परिवर्तन यात्रा जोधपुर गांधी मैदान में भी पूरी। असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत भाजपा कई ठावा नेता रिया मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्या अनुसूचित जाति वकीला सु बातचीत क्या देश में लोकतंत्र समानता रो अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांडी सु बनाया गया संविधान सु ही वह सक्यो है संभव। प्रदेश में आज सुमारे सु कई जगह बूंदाबांदी मौसम महकमा मुजब नवी मौसम प्रणाली सक्रिय व्यापार कारण 26 सितंबर ताणी कई जगह पै सके है बिरखा। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। संसद 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दी है। यह विधेयक लोकसभा राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं ने 1/3 आरक्षण देवारो प्रावधान करे है। इन विधेयक ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दियो गयो है। 214 सदस्य इन विधेयक का समर्थन में मतदान कर्या जबकि कोई भी सदस्य इनका विरोध में मतदान नहीं कर्यो है। मतदान के पीछे राज्यसभा इन्हें मंजूरी दे दी ने। लोकसभा पहले ही इन्हें मंजूरी दे चुकी है। Motion that the bill be passed. Result of the division subject to correction. Ayes 214. It's something all around. Noes 0, abstain 0. Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the constitutionally required majority. देश की करोड़ों बहनों की ओर से राष्ट्र सेवक का अभिनंदन, उनका बहुत आभार। लोग कहते थे कि महिलाओं का यह सपना कभी साकार नहीं होगा, लेकिन हम बहनों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बना जब नरेंद्र मोदी राष्ट्र सेवक बने। आज प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने महिला नेतृत्व के लिए भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व इतिहास रचा है। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव हुआ जो कल तक अधूरा रहता था, लटका रहता था, लेकिन मोदी दृढ़ निश्चय लेके चलते हैं, संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए जाने जाते हैं और वो मुकाम जहां पर मेरी मातृशक्ति को अधिकार मिल सके, महिला नेतृत्व विकास को सुनिश्चित कर सकें, तो आज वो हुआ है। इसी संसद में आने वाले समय में 33% कम से कम महिलाएं होंगी और यही नहीं विधानसभाओं में भी सुनिश्चित होगा। तो अब मातृशक्ति नीति निर्माण में भी, गरीबों के कल्याण में भी और भारत के उत्थान में भी अहम भूमिकाएं निभाएंगी। लोकसभा में 2/3 बहुमत से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबरो आभार जताया है। प्रधानमंत्री कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक के कारण देश ने नवी ऊर्जा मिलेला पछे राज्यसभा से भी मंजूरी दे दी गई है। सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में
योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी, ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। संसदरा दोन्ही सदनानं बेमियादी बगतमाळा स्थगित करती गई है। संविधान रो 128 संविधान संशोधन विधेयक पारित व्यवहार पछे राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ सदन ने बेमियादी बगत खातर स्थगित कर दीना। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा, राज्य विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में 1/3 महिलाओं खातर सीटा आरक्षित करवानो प्रावधान है। संसद रो विशेष सत्र 18 सितंबर ने शुरू व्यो और तय तारीख 22 सितंबर से एक दिन पहले ही पूरो वह गयो। राजस्थान भाजपा री तीसरी परिवर्तन यात्रा रामदेवरा सुस्वरू बैर 18 दिन में 51 विधानसभा क्षेत्रों से बहती हुई जोधपुर गांधी मैदान में पूरी बहगी। परिवर्तन यात्रा रे जोधपुर पोगवा माथे भाजपा कार्यकर्ता फूलारी बिरखा करार सत्कार कर्या। परिवर्तन यात्रा में असम रा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश रा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई भाजपा रा ठावा नेता मौजूद रहा। इनके साथ ही हाल ही में कांग्रेस सु भाजपा री सदस्यता लेवाली ज्योति मिर्धा भी मौजूद रहा। ये राजस्थान को अशोक गहलोत जी ने बदनाम करके रख दिया। आपका पार्टी का एमएलए है, सुशील पायलट सीएम बने, अशोक गहलोत सीएम बने, हमारा क्या जाते हैं। लेकिन आप जब होटल में 35 दिन 90 विधायकों को 5 स्टार में रखते हो, उसका बाद एमएलए आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। एमएलए लोग लूटने का काम में जारी रहेगा, लूटने का ही उनका काम रहेगा। कुछ लोगों का विकास किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक ही नारा है, सबका साथ। जोर से बोलिए, सबका साथ। ये सबका साथ सबका विकास क्या राजस्थान में हो रहा है क्या? मेरे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 97 रुपए लीटर बिकता है। आप बताइए राजस्थान में भी 97 रुपए लीटर मिलता है क्या? ये धोखा है कि नहीं है? 2018 में जो गहलोत जी ने वादा किया था उसे पूरा किया क्या? तो जो विश्वासघात करे उससे सत्ता में बने रहना चाहिए क्या? मैं आप सबसे ही अपील करने आया हूं कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए। 2013 में एक रथ निकला था राजस्थान में, 163 सीटें जीते। 2023 में 4 रथ उत्तर विजय रथ है, ये परिवर्तन रथ। ये उत्तर प्रदेश की तरह मैं देख रहा हूं कि जब हम 40 विधायक थे, 6 यात्राएं निकाले, 325 विधायक हो गए। मुझे 2009 के चुनाव का 27 तारीख याद आ रही थी, जिस दिन हम यहां से लेकर के वहां उल्टे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक रोड शो कर रहे थे। और उस रोड शो ने उस दिन तय कर दिया लोकसभा के चुनाव में जोधपुर की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया। राजस्थान के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर जिताकर भेजने का काम राजस्थान की जनता ने करना ऐसा तय कर लिया। उस दिन सुस्पष्ट हो गया है। मेहनत करी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आशीर्वाद दियो हमारी जीती बहना विराजी है सब, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश की सरकार ने निश्चित रूप से यशस्वी काम पिछले इस 5 साल में किया। लेकिन भाई साहब आज जो है, मेहरबानी तो आप करिए। गहलोत साहब आज भाषण देता, वह कहे कि हमने जिता करके भेजा। गहलोत साहब ने जिताया कि आपने जिताया? गहलोत साहब ने जिताया कि आपने जिताया? गहलोत साहब ने जिताया कि जोधपुर की जनता ने जिताया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना आवास माळे अनुसूचित जातिरा वकीला से बातचीत कर्या। वे कहा कि देश में लोकतंत्र और समानता रो अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सुपनाया गया संविधान से संभव वह सक्यो है, जिनसु हर खेतर में सगला वर्गा ने उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इन मुख्यमंत्री भजनलाल जाटव, गोविंद सिंह डोटासरा, अतिरिक्त महाधिवक्ता गणेश परिहार समेत कई जना मौजूद रहा।
वीसीए पावर प्लांट लगावारा विरोध में सीकर रोड धोंध कस्बो पूरी तरह से बंद रहो। सैकड़ों ग्रामीण दिन भर अपनी दुकाना और प्रतिष्ठान बंद रखा। ग्रामीण रामलीला मैदान में आम सभा भी रखा और दिन भर जिला प्रशासन और प्लांट रोड निर्माण कर रही कंपनी संचालका विरोध में प्रदर्शन करता नजर आया। वटई किसान संगठन, जन एकता मंच, व्यापार मंडल, निजी स्कूल संचालन यूनियन समेत कई संगठन धोंध बंद रो समर्थन करया। जा रही है महिला पुलिसकर्मियों के एक यहाँ वीसीए पावर प्लांट है जिसको इस ग्राम पंचायत ने एनओसी नहीं दी। आसपास की चारों जो धोद के पंचायतें एडजॉइनिंग है उन्होंने नहीं दी। नियम विरुद्ध पिछले 4 महीने से लगातार इस इलाके के लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं जो नस्लें और फसलें को बर्बाद करेगा। धोद कस्बा भी पूरी जनता मेडिकल को छोड़ करके पूरा बंद है और न केवल धोद बल्कि आसपास के लोग आए हैं और ये सरकार इसी तरह से प्रशासन और सरकार कंपनी की गुलामी करती रही तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और जो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसके लिए जिम्मेदार राजस्थान की सरकार और प्रशासन सीकर का होगा, इलाके की जनता नहीं होगी। 4 महीने तक आंदोलन किया है और फिर भी अभी वो धैर्य की परीक्षा न ले। हमारा तो यही निवेदन है राजस्थान सरकार और प्रशासन से, फिर लेगी तो उसके नतीजे जो भी होंगे वो सरकार और जिले का प्रशासन भोगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान रा उदयपुर सु जयपुर रे बीच चाल पड़ी स्वदेशी तकनीक युक्त से भी हाई स्पीड वंदे भारत रेलगाड़ी ने रिमोट वीडियो लिंक रे जरिए दिल्ली सु जोड़र हरी झंडी दिखा रवाना करयाला। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रे उदयपुर सु जयपुर रे बीच चाल पड़ी स्पेशल रेल सेवा रे मौके कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेला। जयपुर में भादवा सुधी छठ मौके श्री गोपाल जी महाराज री 204वीं हेड़ा की परिक्रमा काढ़ेगी। इन मौके सिंजा ठाकुर जी, राधा रानी और दोनों सखिया ने नगर भ्रमण खातर काढ़्यो गयो। शोभा यात्रा देखवा खातर परकोटा में आस्था उमड़ पड़ी। लोग जगह जगह शोभा यात्रा वाला फूलारी बिरखा कर सत्कार करया। समाज श्री गोपाल जी मिंदर कुंज बिहारी धोती वाला बताया कि 10 बरस से कम उम्र टाबरा ने ठाकुर जी, प्रिया जी और दोनों सखियां ललिता, विशाखा रो रूप धारण करवाई जावे है। यह परिक्रमा 205 बरस पहले विक्रम संवत 1876 में शुरू करी गई है। 205वीं गोपाल जी महाराज की हेड़ा की परिक्रमा जो जयपुर में हेड़ा की परिक्रमा एक ही निकले चाहिए। 205वीं जे जयपुर में से जस से चाल दीजिए और माँ का परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी मैं लोग सेवा करता आ रहे हैं। अगर चढ़ना बंदांगी राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। पहले यहाँ माड़ियों की डाणी थी, अब जैसे जैसे उस टाइम पे बसावट होने लगी तो जैसे धीरे 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 लोग बाग बसने लगे। यह परिक्रमा 1876 में चालू हुई थी और वाला तेल का लालाड़ी ये नगर सेठ हुआ करा था यहाँ के गोपाल जी को तो ये सब मिल और ये विचार करे भाई आप परिक्रमा करना खेलो पढ़ाओ पीपा बजा बाजार मैं गोपाल जी की परिक्रमा से चालो और उनमें लोग लुगाई सभी जाएगा। पाली शहर नया गांवरा सेंट्रल एकेडमी में पहली बार शिक्षा महकमा कानीसू 20 से 23 सितंबर ताणी 14 बरस ताणी रापडनियारी जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग होड़ राखी जा रही है। चिंडमाय 16 विद्यालय रापडनिया शामिल पेरिया है। इन होड़ में 14 निजी विद्यालय और 2 सरकारी विद्यालय शामिल है। स्केटिंग का कंपटीशन है, उसमें मैं भाग लेने आई हूँ। रोलर स्केटिंग में मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया है। मुझे यहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छी लगी है। रोलर स्केटिंग का बहुत सुंदर कार्यक्रम है, यहाँ पे मुझे भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे 67वीं रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लेके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे स्केटिंग की प्रतियोगिता चल रही है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है बच्चों के लिए और बहुत ही अच्छी 500 मीटर और 1000 मीटर में रेसिंग चल रही है और हमारे 11 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 5 लड़के और 6 लड़कियां हैं। शिक्षा विभाग तथा खेल विभाग के द्वारा 67वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग 14 वर्षीय
छात्र और छात्रा प्रतियोगिता के लिए मेजबानी का अवसर प्रदान किया गया। कुल मिलाकर के 16 विद्यालय हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 14 विद्यालय प्राइवेट है और 2 सरकारी विद्यालय के पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले रहे हैं। आज के इस युग में शिक्षा के साथ साथ अन्य सभी क्षेत्रों में छात्राओं के सर्वांगीण विकास को देखते हुए यह इस प्रकार की जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, उसमें सभी छात्र छात्राएं, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि न सिर्फ छात्र अपितु छात्राएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और इस क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। प्रदेश में आज सुमारसू ही कई जगह थोड़ी घनी बिरखा खबर है। राजधानी जयपुर में सुमारसू बादला मडोड़ा है, कई जगह बिरखा बह सके है। तापमान में गिरावट भी आई है। मौसम विभाग रे मुजब एक नवी मौसम प्रणाली सक्रिय भी है जो आगे बढ़र अब ओडिशा छत्तीसगढ़ ताणी आगी है, जिनरो असर राजस्थान रमाय देखबा ने मिलेला। आज तो 26 सितंबर रे दौरान कई जगह बिरखा बह सके है। और अब खास खबर कर फिर संसद रमाय लोकसभा राज्य विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में महिला में खातर 1/3 सीटा आरक्षित करने वास्ते महिला आरक्षण विधेयक करो गयो पारित। 214 सदस्य विधेयक का समर्थन में कर्या मतदान। नारी शक्ति वंदन बिल पारित वेबा माळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जताया सगला दलारो आभार। कया नारी शक्ति वंदन विधेयक के कारण देश ने मिलेला नवी ऊर्जा। राजस्थान भाजपा की तीसरी परिवर्तन यात्रा जोधपुर गांधी मैदान में भी पूरी। असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत भाजपा कई ठावा नेता रहा मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्या अनुसूचित जाति वकीलासु बातचीत। क्या देश में लोकतंत्र समांतर अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया गया संविधान सु ही वैसे क्यों है संभव। और प्रदेश में आज सुमारसू ही कई जगह बूंदाबांदी। मौसम महकमा मुजब नवी मौसम प्रणाली सक्रिय व्यवहार के कारण 26 सितंबर ताणी कई जगह बह सके है बिरखा। एडा साथे यह बुलेटिन अठाई पूरी। नमस्कार।